बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपसे ज़िक्र करेंगे दो बहुत अहम ख़बरों का। पहली ख़बर तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि अब लग ये रहा है कि इंतखाबात मौखर होने जा रहे हैं, और दूसरा ये कि पीडीएम की हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि हर सूरत इंतखाबात को मौखर करना है। बावजूद इसके कि इमरान खान साहब नेशनल असम्बली से रिज़ाइन कर चुके, KPK पंजाब असम्बलियाँ तहलील कर चुके, प्रेशराइज़ करने की बहुत कोशिश की है, जलसे जुलूस उससे पहले कर चुके थे, लॉन्ग मार्च कर चुके थे, लेकिन सारी बातों के बावजूद पीडीएम की हुकूमत हठ धर्म है इसके ऊपर कि उन्होंने इंतखाबात नहीं होने देने, वक्त से पहले नहीं होने देने, और वक्त से बाद तक खबरें आ रही हैं कि हो सकता है, मुमकिन है कि जो शेड्यूल्ड डेट है इंतखाबात की अक्टूबर 2023 के हवाले से उस पर भी ना हो, बल्कि उससे भी थोड़ा आगे ले जाए। अब वजूहात जो वो दे रहे हैं और जो ग्राउंड वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी क्या है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो ये खबर है, और दूसरा इमरान खान ने जो कत्ल की साजिश, उनके कत्ल की साजिश के हवाले से पहले भी वो कई दफ़ा बात कर चुके हैं, उसकी चंद बड़ी स्पेसिफिक डिटेल्स उन्होंने डिस्कस की हैं ज़राए से, वो भी खबर है। उन्होंने दावा किया है कि मुझे कत्ल करने की मनसूबाबंदी की गई है, किसने की है, किसके साथ की है, किसको किसने कितने पैसे दिए, इस तरह की कुछ बातें वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इंतखाबात। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि पीडीएम की हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया इन प्रिंसिपल के इलेक्शंस हमने नहीं कराने, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इकॉनमी जो उनका माइनस पॉइंट है वैसे, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए तो वो प्लस है कि पीडीएम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो कहते हैं कि क्योंकि मुल्क की मईशत जो है वो बहरान का शिकार होती चली जा रही है पीडीएम के दौरे हुकूमत में, लिहाजा वाहिद हल इलेक्शंस है। अब पीडीएम क्या कर रही है कि वो इसी चीज़ को बुनियाद बना रही है इलेक्शंस को मौखर करने के लिए, और बुनियाद ऐसे बना रहे हैं कि उन्होंने कहा है जी कि IMF जो है उनकी तरफ से एक शर्त यह है कि जिस तरह बाकी शर्तें IMF की तरफ से, एक शर्त यह है कि 30 जून तक पाकिस्तान ने अपने ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब तक लेकर जाने। ये IMF की डिमांड है, उनकी शर्त है। इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर $3.67 बिलियन पे आप जानते हैं, और इमरान खान साहब ने ये $16 अरब पर छोड़े थे। उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई तो उसके बाद वो नीचे होते गए, जाते गए, फिर हम आपको रिपोर्ट करते रहे कि जी अब $8 अरब पे, अब $7 अरब पे, अब $5 अरब पे, अब $4 अरब पे, अब $3.6 बिलियन पे ज़र मुबादला के ज़खायर जा चुके हैं, जो कि बहुत निचली सतह है। अच्छा जी, अब IMF आपको ये कहता है कि इसको आप जून 2023 तक $16 अरब पर वापस लेके जाए। अब $16 अरब पर वापस कैसे लेके जाए? ये तकरीबन कोई 12.5-13 अरब जो है ये कहाँ से आएगा? हुकूमत पाकिस्तान इसका बंदोबस्त कहाँ से करेगी? अब एक तरफ उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि IMF की ये डिमांड है तो इस वजह से इंतखाबात पे जो खर्चा होना है वो तो रियासत पाकिस्तान किसी सूरत बर्दाश्त कर नहीं सकती। और वो आपको पता है कि पहले भी एक फिगर आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अराउंड 47 बिलियन रुपीस का, कि तकरीबन 50 अरब रुपए के करीब लगते हैं आम इंतखाबात में। और अगर डॉलर्स के हिसाब से इसको देखा जाए, पूरे मुल्क में अगर जनरल इलेक्शंस होने हैं तो ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 21-22 अरब डॉलर के करीब, सॉरी 21-22 लाख डॉलर के करीब बनेगा, 21-22 लाख डॉलर के करीब बनेगा। तो ये 21-22 लाख डॉलर गवर्नमेंट का इस वक्त क्लेम ये है कि अवेलेबल ही नहीं है, सरकार के ख़जाने में नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने के लिए नहीं है, इस वजह से इलेक्शंस हो नहीं सकते। फिर दूसरी बुनियाद वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि देखें इकॉनमी की इतनी बुरी सूरत हाल है, जो LCs ऑलरेडी हम अभी नहीं खोल रहे हैं, वो LCs खोलने के लिए $4 अरब चाहिए। तो $4 अरब पूरे करना, अगर LCs नहीं खुलती हैं तो IMF की डिमांड पूरी नहीं होती, IMF की डिमांड पूरी नहीं होती, वो इंस्टॉलमेंट नहीं देगा, वो इंस्टॉलमेंट नहीं देगा तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। फिर IMF की ये भी डिमांड है कि इंपोर्ट पर पाबंदी खोलें, इंपोर्ट पर पाबंदी खोलनी पड़ेगी तो उसके लिए भी आपको डॉलर्स की ज़रूरत चाहिए, क्योंकि जैसे ही इंपोर्ट खुलेगा डॉलर्स आपके मुल्क से, इकॉनमी से बाहर निकलेंगे, कम होंगे तो डॉलर का रेट बढ़ जाता है उस हिसाब से। अच्छा, ये तो सारी इकॉनमी की बातें होगी जो मैं आपसे अर्ज़ करूं, जिनको बुनियाद बना रही है पीडीएम की हुकूमत इलेक्शंस को मौखर करने के लिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज इजलास बुलाया हुआ था जिसमें KPK और पंजाब की कुछ अहम ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया हुआ था, चीफ सेक्रेटरीज और IGs वहाँ पर मौजूद थे। तो IG KPK की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि KPK
पुलिस के लिए मुमकिन नहीं है कि पूरे सूबे में अगर इंतखाबात होते हैं तो पूरे सूबे में होने वाले इंतखाबात में सिक्योरिटी को यकीनी बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं अगर हमें एडिशनल फोर्स मिल भी जाए सिंध से या आज़ाद कश्मीर से तो भी मुमकिन नहीं है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है IG KPK का, और मेरा ख्याल है कि ऐसे स्टेटमेंट्स अगर आप देने लगें कि जी मुमकिन ही नहीं है हमारे लिए, जो आपका काम है, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? फिर तो आप परफॉर्म नहीं कर। मैं ठीक है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी का प्रॉब्लम अभी हालिया लहर उठी है KPK में, लेकिन देन अगेन यू हैव टू डील विद दीज चैलेंजेस एंड यू हैव टू ओवरकम देम। उनको बजाय इसके कि आप कहें कि हम तो कर ही नहीं सकते, और अगर एडिशनल फोर्स भी आ जाए तो भी नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल ये अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे बुनियाद बनाई जा रही है इंतखाबात को मौखर करने के लिए। IG KPK का स्टेटमेंट पे गवर्नर पंजाब का स्टेटमेंट है, उन्होंने भी वही बात की और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस जो है उस पर बड़ा पैसा लगता है, तो ये मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन को इस तरह से किया जाए कि पंजाब में और KPK में इतना खर्चा करके पहले इंतखाबात कराए जाएँ और उसके बाद फिर दोबारा जनरल इलेक्शंस हो, उस पर फिर दोबारा खर्चा हो। लेकिन मेरी नज़र में ये स्टेटमेंट इस वजह से दुरुस्त नहीं है क्योंकि अगर पंजाब में और KPK में इंतखाबात हो जाते हैं, दोनों सूबों में आम इंतखाबात हो जाते हैं, तो फिर वो खर्चा तो एक ही दफ़ा आपने करना ना। वो दोबारा जनरल इलेक्शंस की जो डेट है उसमें फिर इन दोनों सूबों में तो इंतखाबात नहीं होंगे, फिर तो बाकी सूबों में होंगे और बाकी पाकिस्तान में होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला खर्चा आपको दोबारा 6 महीने बाद करना पड़ेगा, अभी कर लें या 6 महीने के बाद कर लें, ये खर्चा तो आपको करना पड़ेगा। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि खर्चा डबल हो जाएगा तो ये आर्गुमेंट दुरुस्त नहीं है। लेकिन गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कुछ इसी तरह का आर्गुमेंट दिया। अच्छा, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस एक ही वक्त में होने चाहिए, तो वही ख्वाहिश का इजहार PDM का कि जी इलेक्शंस पहले नहीं होने चाहिए, जल्द इंतखाबात के हम हक़ पे नहीं है। और फिर आखिरी चीज़ जो इंतखाबात को डिले कर सकती है या जिसको बुनियाद बना के ये कहा जा सकता है मज़ीद कि जी इलेक्शंस जल्दी कराना या 90 दिन के अंदर कराना, जल्दी तो अब छोड़ देना, जल्द वाली तो बात ही अब नहीं रही। अब तो ये आईनी तकाजा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि वक्त से पहले अगर असेंबली तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर की जिम्मेदारी है। तो 90 दिन में इलेक्शंस ये एन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो आपको याद है गवर्नर KPK ने एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने ECP को कहा कि आप ज़रा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी मुशावरत कर लें क्योंकि सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को भी मज़ीद बुनियाद बनाया जाएगा कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, दहशतगर्दी का ख़तरा है, लिहाजा इन हालात में इलेक्शंस हो नहीं सकते हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जिनको इस वक्त बुनियाद बनाया जा रहा है, एक बेस बनाई जा रही है, एक फाउंडेशन बिल्ड की जा रही है, एक माइंडसेट बनाने की कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह इस वक्त इंतखाबात होना पाकिस्तान के हक़ में नहीं है और किस तरह हो भी नहीं सकते हैं। ये सारी PDM की स्ट्रेटजी है जो मैंने आपके सामने रखी है। आगे आ जाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कुछ एक इजलास हुआ है और ज़राए की ख़बर है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप जानते हैं कि खान साहब जो उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ उस हवाले से पहले बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, और दूसरा जो साजिश है उस हवाले से भी उन्होंने पहले आसिफ अली जरदारी पर बड़ा क्लियर कट एक इल्ज़ाम लगाया था। अभी उन्होंने बड़ी कोई डिटेल में इस हवाले से बात की और उन्होंने कहा है, ये ज़राए के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने दावा किया कि मुझे कत्ल करने की मनसूबाबंदी की गई है। इमरान खान ये कह रहे हैं कि मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके से 2 लोगों को टास्क दिया गया। नाउ दिस इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक जो इमरान खान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे कत्ल करने की मनसूबाबंदी की गई, ये नहीं कह रहे कि की गई थी। वो किसी ऐसी मनसूबाबंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं जो उनके ख्याल में हालिया दिनों में ही दोबारा से की गई है मनसूबाबंदी उन्हें कत्ल करने के हवाले से। इन अल्फाज से तो यही लगता है कि वो कहते हैं मुझे कत्ल करने की मनसूबाबंदी की गई है। वो कहते हैं मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके से 2 लोगों को टास्क दिया गया। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी स्पेसिफिक कि 2 लोग, उन्होंने 3 नहीं कहा, 4 नहीं कहा या किसी तंजीम का हवाला नहीं दिया, उन्होंने कहा 2 लोगों को टास्क दिया गया। फिर उन्होंने मजीद दावा किया कि मुझे कत्ल करने के लिए दोनों पेशावर कातलों को रकम भी अदा की गई है।
ये फिर दोबारा बड़ी एक स्पेसिफिक एलिगेशन है और बात है। फिर वो कह रहे हैं मेरे पास इस मंसूबे के तमाम सबूत मौजूद हैं। अब ये स्टेटमेंट आखिर में इतने स्पेसिफिक एलिगेशंस के बाद कि मुझे कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई है, मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वजीरिस्तान के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लोगों को टास्क दिया गया है और उन दोनों को पेमेंट भी की गई है और मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। अब ये इतनी क्लियर कट कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देना पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास वाकई में सबूत ना हो। तो वो अगर इमरान खान ये कह रहे हैं और इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई ना कोई सबूत तो है। अब होना तो ये चाहिए और ये रियासत की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ हुकूमत की है, रियासत की जिम्मेदारी है कि इतने कैटेगोरिक स्टेटमेंट के बाद इमरान खान साहब से हुकूमत वक्त और रियासती सिक्योरिटी इदारे खुद रब्ता करें और पूछें कि जी आपके पास जो सबूत हैं आप प्लीज़ हमारे साथ वो शेयर करें ताकि इस मनसूबा बंदी जिसका आप हवाला दे रहे हैं उसके ऊपर हम भी तहकीक करें, तफ्तीश करें और अगर ऐसी कोई बात है तो फौरी तौर पर उसको आड़े हाथों लिया जाए और उसका गला घोटा जाए। होना तो यही चाहिए क्योंकि देखें ना, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं तो नुकसान किसका है? इस मुल्क का है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब शहीद हुई थी तो नुकसान पीपल्स पार्टी का तो था लेकिन मुल्क का नुकसान हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई थी, इंटरनेशनल एरिना में आपका क्या इमेज गया था आप मुझे बताएं। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन रह गई थी कि आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दिन दिहाड़े दहशतगर्दी की कार्रवाई में शहीद हो गई हैं। तो क्या मुल्क है ये? क्या लोग किस तरह से? और वो जो बातें टूरिज्म और ये वो तो बहुत पीछे फिर के ही रह जाती ना। यहां पे तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स महफूज नहीं है, लोग इस नजर से देखते हैं। तो भुट्टो साहब को फांसी लगी थी, नुकसान सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं था, नुकसान पाकिस्तान का था, रियासत का था। तो खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो नुकसान सिर्फ पीटीआई का नहीं है या इमरान खान की फैमिली का या उनके लवर्स का या सपोर्टर्स का या कारकुनान या वर्कर का नहीं है, नुकसान मुल्क का है, नुकसान रियासत का है, नुकसान 22 करोड़ लोगों का है। तो ये होना तो ये चाहिए कि पीडीएम की हुकूमत इमरान खान साहब से फौरी तौर पर राब्ता करे, सिक्योरिटी एजेंसीज राब्ता करें कि आप जब इतने स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो आप हमें बताएं कि आपके पास क्या सबूत हैं और उन सबूतों पे फौरी तौर पे तहकीक हो, इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद जो लोग जिनका वो हवाला दे रहे हैं उनको फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाए, उनसे तफ्तीश की जाए और जो भी ये साजिश के पीछे मोहरे हैं उनको बेनकाब किया जाए, उनका एहतसाब किया जाए। और अगर इमरान खान के पास सबूत नहीं है तो भी आप इमरान खान को सामने, लोगों के सामने आप कहें जी कि ये आपने बात की थी तो आपके पास सबूत ही नहीं है। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, आप ऐसे भी कर सकते, लेकिन इस पे ये कोई छोटी बात तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर एक्शन सिर्फ यही होना है कि जी सियासत कैसे जो है उसको बचाना है, एक्शन सिर्फ यही होना है कि इलेक्शंस को कैसे मौखर करना है, एक्शन सिर्फ यही होना है कि पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां कैसे करनी है, अपने खिलाफ बोलने वालों की जबानबंदी कैसे करनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे तालाबंदी कैसे करनी है, तो फिर इन चीज़ों की तरफ तो ध्यान नहीं जाएगा ना। तो ये जिस दिन हमने अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक की, यकीन करें उस दिन चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। लेकिन अभी जो हालात है ना उसमें मुझे ये चीज़ें होती हुई बियॉन्ड पार्टी लाइन, बियॉन्ड पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हमारी जो लीडरशिप है या हमारी दीगर भी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुझे सोचते हुए नज़र नहीं आते। तो बहरहाल आज के वीलॉग में इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।